ये आपके लिए गृह पाठ है। आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 मैंने तारीख और समय दिए हैं, और स्थान आप जहाँ रहते हैं वो स्थान आपको लिखना है। लेकिन तारीख यही रहेगी, जैसे 2 नवंबर 2025 सुबह का 9:32। यहाँ पर समय AM PM में नहीं लिखा जाता है। दोपहर के 12 के बाद 13 बजते हैं। जैसे ये 5 नवंबर 2025 का समय दिया है 13:54। जैसे रेलवे का टाइम टेबल चलता है ना, वैसे ये समय दिया होता है। तो ये 20:08 अर्थात रात को 8:08। ये कैसे ढूंढना है पता होगा तो मैं, अच्छा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 12 के ऊपर जो भी संख्या होगी तो वो, जैसे ये 20:08 है तो इसको कितना बजा है, तो इसमें से 12 हम घटा देते हैं, तो जो संख्या रहेगी वो रात्रि की संख्या रहेगी, यानी रात को 8:08। ये 21:23 है, तो 21 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो जवाब आएगा 9। तो 9:23। ऐसे आपको ये ढूंढना है। अब इसमें यह भी दिया है 25:52, यहाँ 26:12। अब आपको लगेगा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र में टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ऐसा समय होता है। 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन यहाँ मैंने 25, यहाँ 26 भी लिखा है। ये क्यों लिखा है ऐसा? तो अपने यहाँ, यानी अंग्रेजी काल गणना के हिसाब से 24 के बाद फिर से एक आंकड़ा आएगा। यानी रात को 12 बजे दिन बदलता है, तो रात को 12 बजे तक वो 24 दिखाते हैं, और 24 घंटे जैसे पूरे होते हैं फिर वहाँ 00 हो जाता है, और फिर एक से शुरू होता है। लेकिन भारतीय पंचांग में जो दिन का आरंभ होता है वो सूर्योदय से होता है। तो सूर्योदय तक अभी ये जो दिन रहता है वो वही रहता है। सूर्योदय से सूर्योदय अपना दिन रहता है। अभी मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे ये 9 तारीख दिया है, 9 नवंबर 2025, और समय दिया है 26:12। तो इसको ढूंढने के लिए उस एप्लीकेशन में आपको अभी 9 तारीख नहीं लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 10 तारीख लिखनी होगी। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात को 24 बजने के बाद तो दिन बदल गया है, इसलिए यहाँ पर 9 के बदले 10 आएगी आपको लिखते समय। प्रश्न तो ऐसा ही आएगा, 9:11, 9 नवंबर 2025 और समय 26:12। आपको ढूंढते समय क्या ढूंढना है, तो 10 नवंबर 2025 सुबह के, यानी मध्य रात्रि के बाद के सुबह के 2:12। ऐसा आपको ढूंढना होगा, क्योंकि आगे चलकर पत्रिका में या जो पंचांग लेंगे, पंचांग में भी ऐसा समय आएगा। तो इसका अभ्यास आपको अभी से होना चाहिए, इसलिए मैं लिखा है। मान लो ये पहली बार में ध्यान में नहीं आया, कोई आपत्ति नहीं है, आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन जितना संभव होता है तो कम से कम ये 10 जो तिथियां दी है, तारीख दी है, उसकी LSRD आपको अगले रविवार के सत्र के पहले खोजना है। तो ये कैसे खोजना है वो मैंने बता दिया है। अगर ध्यान में नहीं आया तो इसकी जो चित्रीकरण में जो समूह में साझा करूंगा वो फिर से एक बार आप देख सकते हैं। हाँ, और एक गृह पाठ है आप सभी के लिए। ये जो हमारे त्योहार है, इन ये त्योहार किस महीने की किस तिथि पर आते हैं, हमें अंग्रेजी तारीख नहीं चाहिए। अपने सनातन धर्म के जो महीने हैं, 12 महीने जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, तो ये सारे उत्सव जो है वो किस महीने के किस तिथि पर आते हैं, यह भी आपको बताना है। मैंने जो गृहपाठ दिया है वो उतना ही करना, ऐसा कोई लिखित नियम या अलिखित नियम नहीं है। इसके व्यतिरिक्त ये 14 दिए, उसके व्यतिरिक्त और भी कुछ आपको जोड़ना है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं और उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो गृहपाठ दिए हैं। 6:50 हुए हैं, हमने ये सत्र आज का समय से 1 मिनट पहले समाप्त किया है। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कुछ जिज्ञासा है तो उसके लिए समय रखा है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
अ, अभी मुझे मतलब आज आपने बताया उस हिसाब से समझ में आया कि जब हम किसी को जन्म पत्रिका बनाने के लिए देते हैं तो वो हमें बर्थ डेट टाइम के साथ स्थान भी पूछते हैं। तो उसका कारण जो अभी आपने बताया कि स्थानीय स्थान समय अलग होता है आईएसटी से, इसकी वजह से ही पूछते हैं ना स्थान का बिल्कुल। नाम से कौन से स्थान पर जन्म हुआ है। और वो एलएसआरडी ये प्रश्न कुंडली के लिए होता है, अगर मतलब हमारे पास हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और ये हमारा प्रश्न हमें कुंडली जन्म के लिए नहीं समय है या भाई, नहीं मैं पता बताता होता हूँ। है। ये हाँ। एलएसआरडी जो है वो कृष्णमूर्ति ज्योतिष शास्त्र की मास्टर की है। यानी केवल प्रश्न कुंडली नहीं, कुंडली बनाते समय भी हमें बहुत बार कोई प्रश्न आता है। उदाहरण देता हूँ कि कोई कहेगा कि मेरी जन्म की तारीख तो मुझे ध्यान में है, मेरा स्थान ध्यान में है, लेकिन समय पक्का ध्यान में नहीं है, सुबह 8 से 8:30 के बीच में समय हुआ है। वो कैसे ढूंढेंगे? तो वो एलएसआरडी की मदद से ढूंढ पाएंगे। वो मास्टर की है, इसलिए एलएसआरडी में एक्सपर्ट होना अनिवार्य है। और ये बहुत कठिन है ऐसा भी नहीं है, केवल प्रश्न के लिए नहीं, ये बहुत उपयोगी एलएसआरडी आगे आएगा वो कैसे उसका उपयोग करना है। लेकिन एलएसआरडी अगर आप मास्टर हो गए तो कृष्णमूर्ति पद्धति समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है वो एलएसआरडी अच्छी तरह से समझना और सीखना। और आपने जो गृह कार्य दिया है उसमें जो एलएसआरडी ढूंढना है हमें, तो यह ध्यान में रखना है कि अगर 24 से ज्यादा अंक आया तो हमें तारीख जो है इंग्लिश डेट वो बदल देनी है। हाँ, नेक्स्ट डेट ले लेनी है। ये अभ्यास के लिए है। आगे चल के वैसे समय आएंगे तो उसका अभ्यास अभी से होना अच्छा है, इसलिए मैंने जानबूझकर वो 2 तारीख ऐसे दिया है।